और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको रूस से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ पुतिन की भी मौजूदगी, रूस के राष्ट्रपति, क्योंकि लगातार आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, आप देखिए अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये इस वक्त एटमी सेंटर है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, तमाम चीज़ों को जानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस के दौरे पर। और इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और अब इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए आज के दिन के जो तमाम कार्यक्रम हैं उसमें सम्मिलित होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मॉस्को से, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर एटमी सेंटर और जिस तरीके से रूस में इस वक्त इसको लेकर के क्या टेक्नोलॉजीज हैं, इसको लेकर के वहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं, ये जानकारी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हासिल की जा रही है। और देखिए जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। उनकी 2 दिनों के दौरे में कई ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब इस वक्त रूस में मौजूद हैं तो एक संदेश देने की कोशिश भी, क्योंकि ये मोदी 3.0 का पहला द्विपक्षीय दौरा है। ये देखिए जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो रूस के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत जब किया, उस वक्त की तस्वीरें भी। और अब ये जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अलग अलग जगहों पर, आज ही के दिन ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री बाकायदा एक अवार्ड सेरेमनी में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज का दिन जो है वो व्यस्तताओं से भरा हुआ है, कई सारी जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो भी होने वाली है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मॉस्को से लाइव नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ ही रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी आपको नजर आएंगे। और दोनों के बीच आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये देखिए प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हुए, ये दोस्ती है दरअसल, और ये उनकी बीच की जो मित्रता है, जो संबंध है, ये उसकी सूचक है। ये तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट की आपने तस्वीरें देखी, भव्य रूप से स्वागत किया गया। और अब मॉस्को में एटम पवेलियन का दौरा करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये बताते चले कि रूस की तरफ से प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया गया था। ये 2 दिवसीय दौरा है और इसी के तहत अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटमी सेंटर का दौरा कर रहे हैं, और वहां पर तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए, एटम को यहाँ पर संपन्न देश है रूस, तो कैसे उसकी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त दी जा रही है। मॉस्को से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री भी बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को समझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज के दिन और कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हैं, और ये दरअसल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं। और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। रूस की अगर बात करें तो रूस यूक्रेन में जो युद्ध के तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, वो आप देखते हैं कि किस तरीके से ये जो जंग है वो विध्वंसक हो चली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आई। लेकिन रूस की जब बात होती है तो रूस भारत का ऐसा साथी है जो कि भारत के सुख और दुख में हमेशा साथ रहा है। यही कारण है कि हमारी जो पॉलिसी रही रूस के प्रति वो पहले से ही क्लियर कट थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने हर मंच से इस बात का जिक्र किया है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी कि ये युद्ध का युग नहीं है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने भी पुतिन से बात की थी। इससे पहले भी युद्ध के दरमियान भी आपने देखा कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत हुई, और न केवल ये जो बातचीत है वो रूस तक सीमित, बल्कि जेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो चुकी है इस पूरे मसले पर। और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद है रूस में, तो जाहिर है कि इस पूरे विषय पर यहाँ पर तफसील से बातचीत होगी। इस वक्त एटमी सेंटर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद है और उनके साथ मौजूद है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और तमाम टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के जानकारी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे इसका निर्माण होता है, इस एटम सेंटर को लेकर के इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से जंग के मौके पर किस तरीके से वहाँ पर जो रूस है उसकी तैयारियाँ रहती है, कैसे वो तमाम चुनौतियों से निपटता है, क्या कुछ इंतजाम, क्योंकि रूस एक ऐसा कंट्री है जिसको आप देखेंगे सैन्य ताकत के लिहाज से अगर हम बात करें, सैन्य उपकरण के लिहाज से हम बात करें, तो बहुत
ताकतवर है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो रक्षा सामग्री है उस वो बाकी देशों में मुहैया कराई जाती है। वो कई ऐसे बड़े देश हैं जो कि रूस से खरीदारी भी करते हैं और उसमें भारत भी एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर है रूस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन के साथ जंग के दरमियान रूस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कई ऐसे देश थे जिसने मुंह मोड़ लिया। लेकिन इस दौरान रूस का जो पुराना दोस्त था यानी कि भारत, वो उसके साथ रहा। और आज जब रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो कई विषयों पे यहाँ पर चर्चा के साथ साथ कई अहम प्रस्ताव हैं, कई अहम समझौते हैं जिस पर करार की संभावना। इस वक्त हम आपको एटम सेंटर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मॉस्को में प्रधानमंत्री की मौजूदगी। और आज के दिन ही कहा जा रहा है कि कई सारे और भी कार्यक्रम होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने संबोधन भी सुना था जिसमें वो कहते हैं कि भारत रूस कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। जब पीएम वहां पर मौजूद हैं तो जो भारतीय समुदाय के लोग जो हैं, इंडियन डायस्पोरा के, वो तमाम लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आए थे। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस भारत के सुख और दुख का साथी है, भारत रूस की दोस्ती में गर्मजोशी हमेशा बनी रहे, वो इस बात का जिक्र करते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं वो लंबे अरसे से मजबूत रहे हैं। खास तौर पर कश्मीर के मसले पर रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। भारत के स्टैंड को यूएनएससी में रखना, वीटो का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। और यही वो तस्वीर है जो बताती है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो कितने मजबूत हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब वहाँ पर मौजूद हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे भारत और रूस की दोस्ती है। 10 सालों में 17 बार पुतिन से मुलाकात हुई, वो इस बात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि रूस में भी जो इंडियन कल्चर है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, धूमधाम से भारतीय त्योहारों को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। और ये देखिए, ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने अनुभव इस वक्त साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि आभार जाहिर करते हुए, इससे पहले हमने देखा था कि कैसे उन्होंने अपने आवास पर प्रधानमंत्री को बीते रोज बुलाया था, वहां पर उन्होंने डिनर साथ में किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे बुलाया। और इस पे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम दोनों मिल करके यहाँ पर गप्पे लगाएंगे। तो ये एक दोस्ती है और ये दोस्ती वक्त के साथ और भी ज़्यादा मजबूत हो रही है। वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए किस तरीके से तकनीक के लिहाज से रूस इस वक्त है और रूस किस तरीके से तमाम जो हम बात करें तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर के भी लगातार बात होती है। और पीएम जब वहाँ पर मौजूद हैं तो हर एक चीज़ को वो समझते हुए, जानते हुए और अपने दोस्त पुतिन के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटम सेंटर में मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताते चले कि भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने आज ही मुलाकात की थी, उनको संबोधित भी उन्होंने किया। कई सारी बड़ी घोषणाएं भी प्रधानमंत्री ने वहां पर की और ये कहा कि किस तरीके से भारत और रूस के जो संबंध हैं वो मजबूत हैं, बहुत मजबूत होकर के भारत और रूस की दोस्ती उभरी है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ पर भारतीय रहते हैं उनके लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। और इसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद अब की ये तस्वीर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो लाइव तस्वीर है जहाँ पर एटम सेंटर पे इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी, दोनों देशों के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद आपको नजर आएंगे। एक तरफ पीएम, दूसरी तरफ राष्ट्रपति। और अब चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की भी बात कही थी वहाँ पर जब उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और ये कहा कि किस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है। दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी का ये भारत है। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय रूस दौरा, और देखिए इससे जुड़ी जो भी तस्वीर सामने आती है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि ये इस बात का सूचक है कि भारत का कद कितना बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि साल 2014 और 2019 में जब सत्ता संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो पहली बार जब वो किसी देश में गए तो वो पड़ोस के देश थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में काबिज हुए तीसरी मर्तबा, तो वो
रूस पहुंचते हैं। इसे आप पहली द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इटली तो वो गए थे, लेकिन इटली का जो वहां पर आउटरीच सेशन में सम्मिलित होने के लिए गए थे। G7 समिट में दरअसल आउटरीच सेशन के लिए बुलाया गया था इटली की तरफ से, लेकिन ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये यात्रा रूस में है, जो बताता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के भारत की जो पॉलिसी है वो किस तरीके की है। अहम इसीलिए भी क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हमने देखा कि कैसे जो पश्चिम के जो देश हैं वो लगातार कई मुल्कों पर दबाव बना रहे थे कि आप रूस से अपने रिश्ते को खत्म कीजिए, आप रूस से दूरी बनाइए, लेकिन इन सब के बावजूद भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा और भारत ने क्लियर कट कहा कि आप हमें नहीं समझाएंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम एक ताकत है और हम इस बात को जानते हैं, हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है। भारत और भारत के जो हित हैं वो सर्वोपरि हैं, और उसी के बाद भारत ने अपने स्टैंड को कायम रखते हुए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस में मौजूद हैं तो ये तस्वीरें कई संकेतों और संदेशों को समेटे हुए भी हैं। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें मॉस्को से लाइव दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि दौरा इस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नेटो की समिट भी होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि नेटो को लेकर के भी हम देखते हैं कि रूस का क्या स्टैंड रहा है। खासतौर पर रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ उसके पीछे इसे एक बहुत बड़े कारण के तौर पर भी देखा गया, और अब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं तो जाहिर है कि कई ऐसे विषय होंगे जिस पर चर्चा होगी, और यहाँ पर जो तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते हुए बाकायदा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वो जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं जिसके ज़रिए जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार सिचुएशन जब वैसे विषम होती है तो किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई है, और प्रधानमंत्री भी बहुत बारीक से वो तमाम चीज़ें जानते हुए समझते हुए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ आपको नज़र आएगा कि ये जो पूरा आर्टमी सेंटर है इसमें जो प्रदर्शनी लगी है, जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है। वहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को बताते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या कुछ इसकी तकनीकी पहलू हैं, इसके बारे में भी पुतिन बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होती हैं, और ये क्योंकि मॉस्को का जो दौरा है पीएम मोदी का वो बेहद अहम है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय समुदायों के बीच पहुंचे, और अब एक बार फिर से यहां पर और भी जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री सम्मिलित होने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये एटम सेंटर की तस्वीरें मॉस्को से आपकी टीवी स्क्रीन पर।